हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ पीवाईक्यूज प्रीलिम्स बेस्ड हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। बहुत ही अच्छे पीवाईक्यूज हैं। हमने 6th ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट कर ली है। प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी सीरीज़ मिल जाएगी, जाकर जरूर देखें। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, द लेटीट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू। हम जब भी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज करेंगे तो एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन कवर होने चाहिए। कैसे? अगर हम बात करें हर एक ऑप्शन की तो वो भी हमारा क्लियर होना चाहिए कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है, इसमें क्यों क्या और हो सकता है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक सेम रहेगा, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो पूरा एरिया हमें कवर करना है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि सिक्किम से जो लेटीट्यूड पास होता है, ठीक है, लेटीट्यूड पे भी हमें ध्यान देना है, लेटीट्यूड की बात हो रही है, वो और किस राज्य से पास होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैप बना लेते हैं। ठीक है, इंडिया का मैप की अगर हम बात करें 28 स्टेट्स के, अगर आपको लोकेशन सीखना है 28 स्टेट्स कैसे शो करें, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफी बेसिक्स आपको वीडियो मिल जाएगा। वर्ल्ड मैप का भी हमने वहाँ पर अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो इंडिया मैप की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से है। अब ये क्या है? ये है हमारा सिक्किम। अब सिक्किम से पास होने वाला लेटीट्यूड कहाँ से पास होगा? तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है। जम्मू कश्मीर तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है गाइस, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो कहाँ है, सिक्किम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर राजस्थान है। तो देखिए सिक्किम से पास होने वाला जो लेटीट्यूड है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं कि वो पंजाब लगा सकते हैं, लेकिन पंजाब यहाँ पर आंसर नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश तो हो ही नहीं सकता, तो पंजाब से भी ऊपर है जी, ये भी नहीं होगा। बचा है क्या? राजस्थान, जिससे क्या पास होता है, जो लेटीट्यूड सिक्किम से पास होगा वो राजस्थान से भी पास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। एलिमिनेशन मेथड भी आपको आना चाहिए। और कब आएगा? जब आपको फैक्ट पता चलेगा। ठीक है, अगर आप सोच ले डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड कर देंगे तो ये ऐसे एग्जाम नहीं है। यहाँ पर फैक्ट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डीप थिंकिंग आपको करनी होगी, जो कि हो जाएगी। हम एनसीईआरटी सीरीज़ करें, देखिए अभी हमने 6th की ज्योग्राफी करी है और फिर हमने पीवाईक्यू डिस्कशन भी शुरू कर दिया है, तो ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाकर देखेंगे तो ज़्यादातर आपको क्या दिखेंगे? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, ताकि आप पता चल सके ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी। अगर एक ऑप्शन होता आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग की, फैक्ट्स की। ठीक है, ताकि सारे स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन स्टेटमेंट है, असम शेयर इट्स बाउंड्री विथ भूटान एंड बांग्लादेश। क्या असम बाउंड्री शेयर करता है भूटान और बांग्लादेश के साथ? तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है। यहाँ पर 7 सिस्टर की बात कर लेते हैं। सिक्किम है, ये हमारा यहाँ पर बांग्लादेश हमने बना दिया। ये सिक्किम है, यहाँ पर ये क्या है? असम है, ये मेघालय है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? असम। असम कहाँ पर है? ये रहा असम, ये वाला एरिया शेयर करता है इसकी बाउंड्री भूटान और बांग्लादेश के साथ। तो हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ तो असम शेयर कर ही रहा है बाउंड्री, और भूटान के साथ भी असम बाउंड्री शेयर करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, वेस्ट बंगाल शेयर बाउंड्री विद भूटान एंड नेपाल। अब यहाँ पर देखिए 28 स्टेट्स, आपको लोकेशन पता होना कितना ज़रूरी है। सारे ही स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको उनका बॉर्डर पता है। अगर आपको मैप सीखना है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर सीखिएगा। बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्टी कुछ रटना पड़ेगा, बहुत इजी है। और बार बार टॉपिक आपके सामने आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल कहाँ पर है? ये कुछ इस तरीके से है। वेस्ट बंगाल कुछ इस तरीके से। अब जिसने अगर केवल ऊपर ऊपर से मैप देखा उसको लगेगा कि वेस्ट बंगाल तो केवल इतना ही है। ठीक है, तो वही गलती हम करते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नेपाल भी है। तो नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल, और भूटान के साथ भी शेयर करता है। ठीक है,
क्योंकि ये यहाँ तक है, तो ये यहाँ पर भूटान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, मिजोरम, मिजोरम शेयर इट्स बाउंड्री विथ बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, मिजोरम कहाँ पर है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। जो 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है उसमें से एक क्या है, मिजोरम है। ठीक है, कहाँ पर है मिजोरम, ये रहा मिजोरम। और हमें पता है कि इंडिया का जो ईस्टर्न बॉर्डर है कौन सी कंट्री से लगा हुआ है, म्यांमार से लगा हुआ है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार से शेयर करता है मिजोरम बाउंड्री, यस। बांग्लादेश से शेयर करता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बॉर्डर पता होना भी कितना ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर अगर जो स्टूडेंट है जिसने नहीं पढ़ा है सही से, वो क्या कहेगा कि ये बांग्लादेश है और मिजोरम तो शेयर ही नहीं करता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश की बॉर्डर है वो यहाँ तक है ना गाइस, तो मिजोरम तो बाउंड्री शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ भी शेयर कर रहा है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये भी देखना होता है, बहुत बार हमें बोल दिया जाता है कौन सा इनकरेक्ट है, तो उससे भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो करेक्ट कौन कौन से हैं, 1, 2 and 3, यस। 1 and 2 नो, 2 and 3 नो, नन ऑफ दिस नो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट 1, 2 and 3। कैसे हमने किया एक बार और इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की असम की, जो कि कहाँ पर है, असम है। तो असम शेयर करता है इसकी बाउंड्री भूटान के साथ, यस, और बांग्लादेश के साथ, यस। फिर वेस्ट बंगाल जो है वो भूटान और नेपाल दोनों के साथ शेयर करता है, नेपाल और भूटान के साथ। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री। नहीं, हमें पता है इंडिया कौन सी नंबर पर आता है, 7 नंबर पर। इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्टेटमेंट, इससे आपसे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 7 तक आपको याद होना चाहिए। इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। सेकेंड स्टेटमेंट आता है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। इंडिया ऑक्यूपाइड 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इंडिया जो है वो 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इंडिया लाइज कंप्लीटली इन ट्रॉपिक जोन। बिल्कुल ही गलत है। हमें पता है, हम जब हीट जोन्स की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिडिल से पास होती है। तो यहाँ पर इंडिया है और हम देख सकते हैं कि ये जो जोन है इसको हम ट्रॉपिक जोन कहते हैं, टोरिड जोन कहते हैं। तो इंडिया कंप्लीटली ट्रॉपिक जोन में नहीं है, आधा इंडिया कहाँ पर है, टेम्परेट जोन में भी है। तो यहाँ से क्या बात पता चली कि ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि कंप्लीटली बोला हुआ है और इंडिया कंप्लीटली ट्रॉपिक जोन में नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो ओनली 2 कहाँ है, ओनली 2 करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं है, थर्ड भी नहीं है। तो ओनली सेकेंड क्या है, करेक्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम फटाफट से देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि सही है। हमें पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की, इंडिया इज द सेकेंड पॉपुलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें 2023 से पहले की, तो 2023 से पहले इंडिया जो था वो सेकेंड पोजीशन पर था पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो। ठीक है, लेकिन उसके बाद 2023 के बाद क्या हो गया, चाइना को इसने क्रॉस कर दिया इंडिया ने। यानी कि अगर रिसेंट डेटा की हम बात करें तो इंडिया फर्स्ट पॉपुलेस्ट कंट्री है। ठीक है, तो अगर हमें सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बोला हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो उसके अकॉर्डिंग डेटा है यानी कि सेकेंड पॉपुलिस्ट वो लिख सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं दिया हुआ, रिसेंट डेटा का हमें बताना है, तो हमें फर्स्ट पॉपुलिस्ट पता होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। अर्लीस्ट सनराइज सीन इन मिजोरम स्टेट ऑफ, मिजोरम स्टेट नहीं,
अर्लीस्ट सनराइज कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है ना गाइस। ये यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम यहाँ पर है। मिजोरम में अर्ली सनराइज नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या है? सही है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी एंड झारखंड। तो हमें पता है गुजरात से पास होता है, छत्तीसगढ़ से पास होता है, झारखंड से पास होता है। 1, 2, 4 हमें देखना है। उत्तराखंड से पास नहीं होता है गाइस। गुजरात, छत्तीसगढ़, 1 to 4 हमें देखना है, तो 1 to 4 ये रहा। 3 वाले तो सारे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।